हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसकी पहचान को जानेंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, ये सारा आज की इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। सिर्फ छोटे सी वीडियो में मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊँगा किस तरह से स्ट्रक्चर का यूज़ करके हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये तीनों सेंटेंस बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। तो जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। बस सिंपल सी इसकी परिभाषा है, सिंपल सी इसकी पहचान यही है कि जिस भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं उन्हें हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इतनी सिंपल सी परिभाषा है। और इसका एग्जाम्पल है, जैसे कि मान लीजिए हम एग्जाम्पल देते हैं कि वह घर जाता है, वह घर जाता है, वह घर जाता है। तो इस वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? ता है आ रहा है ना। इस वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? ता है आ रहा है। तो जिस भी वाक्य के अंत में ये है जो वाक्य, इसको क्या बोलेंगे? ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? ये एक वाक्य है, इसको बोलेंगे वाक्य। ये पूरा वाक्य है, ये पूरा वाक्य है और इस वाक्य के अंत में ता है आ रहा है। बस इतनी सी परिभाषा, इतना पहचान इसकी है कि वह घर जाता है। तो इस तरह से अगर जितना भी सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अगर यहाँ पे हम बना देते हैं कि वह घर जाती है तो वाक्य के अंत में क्या आता है? ती है। अगर यहाँ पे मैं बना देता कि वे घर जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता? ते है। तो जिस भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है उसे हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बस और कुछ भी नहीं जानना है। और ये एक पूरा वाक्य हो गया, इसको बोलेंगे सब्जेक्ट। ठीक है। वाक्य तीन चीज़ों से मिलकर बनता है। जो वाक्य होता है वो तीन चीज़ों से मिलकर बनता है। सबसे पहले होता है आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आपका होता है वर्ब यानी कि क्रिया, और उसके बाद होता है आपका ऑब्जेक्ट। ये तीनों के मिलने से क्या बनता है? वाक्य बनता है, यानी कि सेंटेंस बनता है। ठीक है, सेंटेंस बनता है। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये तीनों के मिलने से क्या बनता है? आपका सेंटेंस बनता है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं। सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता। सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता। वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया। वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया। ऑब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्म। ठीक है, और वाक्य को हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं सेंटेंस। ठीक है, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ये तीनों मिलेगा तो एक वाक्य बनेगा। जिस तरह से ये आप लोग एक वाक्य देख रहे हैं कि वह घर जाता है, इसमें वह जो है वो सब्जेक्ट है, इसमें जाता है यानी जाना ये एक वर्ब है, क्रिया है, और ये घर जो है ये ऑब्जेक्ट है। जब ये तीनों मिला है तो एक सेंटेंस बन गया है। बस हम लोग को ये पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। अगर हम लोग को ये मालूम रहेगा तो हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से किसी भी टेंस को बना सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं उसके लिए हमको क्या करना है, एक स्ट्रक्चर हम लोग को पता होना चाहिए अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो वो होता है इस प्रकार। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूँ मैं। सब्जेक्ट होता है, उसके बाद क्या होता है? वर्ब। वर्ब होता है और वर्ब में एस या ईएस भी लगता है, तो प्लस हम लोग क्या करेंगे? एस या ईएस। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस का ये हो गया आपका स्ट्रक्चर सकारात्मक वाक्य का। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, और वर्ब में एस या ईएस भी लगाना है। कब लगाना है? जब हमारा सब्जेक्ट एक वचन होगा। जब हमारा सब्जेक्ट एक वचन होगा तो वर्ब में एस या ईएस लगा देना है। अगर हमारा सब्जेक्ट अगर बहुवचन होगा तो वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं लगाना है, वैसे ही लिख देना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे मान लीजिए ये पहला एग्जाम्पल दिख रहा है कि वह घर जाता है। पहले हम लोग इसी को बना लेते हैं, वह घर जाता है। तो इसको किस तरह से बनाएंगे? सबसे पहले हम लोग को क्या करना है? सब्जेक्ट को बनाना है, फिर हम लोग को वर्ब को बनाना है, फिर हम लोग को ऑब्जेक्ट को बनाना है। तो इस वाक्य में वह घर जाता है, इसमें सब्जेक्ट क्या है? इसमें है सब्जेक्ट, ये है वह। तो वह को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वह को हिंदी बोलते हैं ही। वह को बोलते हैं ही। ये हमारा बन गया सब्जेक्ट। अब हमें क्या बनाना है? वर्ब। वर्ब हमारा क्या है? इस वाक्य में जाना, जाता है, ये हमारा क्या है? वर्ब है। तो इसको हम लोग क्या बनाएंगे? जाना को बोलते हैं गो।
ठीक है। अब हमें क्या है, वर्ब इसमें देखना है, स्ट्रक्चर पर ध्यान देना है कि हमने सब्जेक्ट बना दिया, हमने वर्ब बना दिया। अब हमें एस या ईएस में से कोई एक लगाना होगा, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक वचन है, इसलिए हम लोग को वर्ब में एस या ईएस में से कोई एक लगाना होगा। तो हम लोग यहाँ पे से ईएस लगा देंगे। हम लोग यहाँ पर ईएस क्यों लगाएंगे, क्योंकि जो हमारा वर्ब है, जो हमारा क्रिया है, इसके जो लास्ट लेटर है वो ओ से एंड हो रहा है। ओ से एंड इसलिए हो रहा है क्योंकि ये वोवेल्स है, और जब भी किसी वर्ब का जो लास्ट लेटर होगा वो वोवेल से एंड होगा, यानी ए ई आई ओ यू से एंड होगा, तो वहाँ पे हम लोग ई एस लगा देंगे, बाकी सबके साथ एस लगा देंगे। तो ये हमारा वोवेल्स था, इसलिए हम लोगों ने ई एस लगा दिया। तो ये बन गया ही गोस। उसके बाद क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट इस वाक्य में क्या है, घर। तो घर को क्या बोलते हैं, होम। तो हम लोग बना देंगे, लिख देंगे हो टू होम। तो हम लोग का एक सेंटेंस बन गया, ही गोज़ टू होम, वह घर जाता है। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का एक सेंटेंस बन गया, बहुत ही सिंपल तरीके से। अगर हमें इसका नेगेटिव बनाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसका स्ट्रक्चर अलग होता है। अगर हम लोग को प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का अगर नेगेटिव बनाना हुआ तो उसको किस तरह से बनाएंगे वो भी जान लेते हैं। तो उसके लिए ये स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, डू और डज लगाना है। डू और डज प्लस नॉट लगा देना है, क्योंकि नेगेटिव बनाना है तो नॉट तो लगेगा ही, ऑब्वियसली नॉट लगेगा। प्लस उसके बाद क्या करना है, वर्ब लगाना है। वर्ब लगाना है। अब यहाँ पर एस या एस नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पर ई एस लग चुका है ऑलरेडी। तो हमने को वर्ब लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। तो ये हमारा हो गया किसका, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, यानी कि नकारात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग बना लेंगे सेंटेंस। जैसे कि मान लीजिए हम लोगों ने ऊपर जो एक सेंटेंस बनाया हुआ है कि वह घर जाता है, तो अगर उसको हम लोग नेगेटिव बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे, हम लोग उसको बनाएंगे कि वह घर नहीं जाता है। इसी तरह ना बनाएंगे कि वह घर नहीं जाता है। उसका जब भी हम लोग बनाएंगे नेगेटिव तो क्या बनेगा, वह घर जाता है का क्या बनेगा, वह घर नहीं जाता है। तो अब हम लोग को क्या करना है, ये एक वाक्य हम लोग को प्रेजेंट इंडिफिनिट का मिल गया नेगेटिव। अब हम लोग को इसको बनाना है, तो किस तरह से बनाएंगे, ये हमारा सब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह। तो वह को बोलेंगे ही, ठीक है। अब हमें लगाना है डू डज नॉट, यानी डू नॉट और डज नॉट। डू नॉट डज नॉट में से इसमें हमें क्या लगाना है, हमें यहाँ पे डज नॉट लगाना है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है जो एक वचन है। सब्जेक्ट अगर एक वचन होगा तो डज नॉट लगेगा, सब्जेक्ट अगर बहुवचन होगा तो डू नॉट लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डज नॉट लगाते हैं, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो एक वचन है। तो बन जाएगा ही डज नॉट। उसके बाद वर्ब हमारा क्या है, जाना। जाना को बोलते हैं गो, और यहाँ पर ई एस नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लग चुका है। तो ही डज नॉट गो। उसके बाद गो टू होम। होम ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया होम। तो इस तरह से ये नेगेटिव बन गया, बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब हम लोग इसका एक स्ट्रक्चर, एक सेंटेंस और बना लेते हैं नेगेटिव का, एक और बना लेते हैं। तुम स्कूल, तुम स्कूल से आते हो, तुम स्कूल से आते हो। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका बना लेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। तो तुमको क्या बोलेंगे, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हमें क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है पहले। तो तुमको बोलते हैं यू, तो बना देंगे यू। अब यू के हम लोग नेगेटिव बना रहे हैं ना, तो हम लोग यहाँ पे नेगेटिव बनाना भूल गए। तुम स्कूल से आते हो, तो तुम इसको नेगेटिव क्या होगा, तुम स्कूल से नहीं आते हो। यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि नेगेटिव बना रहे हैं ना, तो नहीं लगेगा। तुम स्कूल से नहीं आते हो। तो किस तरह से बनाएंगे, पहले बनाएंगे यू, फिर लगा देंगे डू नॉट। डू नॉट लगाएंगे। क्यों डू नॉट लगाएंगे, क्योंकि जो हमारा वो सब्जेक्ट है वो बहुवचन है, इसलिए लगेगा डू नॉट। तो बन जाएगा यू डू नॉट। उसके बाद आना को क्या बोलते हैं, कम। आना को क्या बोलते हैं, कम। तो हम लोग लिखेंगे कम। उसके बाद फ्रॉम लगा देंगे, फ्रॉम लगाएंगे, कम फ्रॉम स्कूल, कम फ्रॉम स्कूल। तो इस तरह से हम लोग का नेगेटिव सेंटेंस बन गया कि तुम स्कूल से नहीं आते, यू डू नॉट कम फ्रॉम स्कूल। अब हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखते हैं। अब हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट बनेगा, सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, डू डस को लगाएंगे। सबसे पहले डू डस को कर देंगे पहले, डू
या डस को कर देंगे पहले, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, वर्ब हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर प्लस क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम लोग इंट्रोगेटिव सीख रहे हैं तो हम लोग का क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इसका हम लोग को पहला एग्जाम्पल बनाते हैं। पहला एग्जाम्पल बनाते हैं कि क्या वह घर जाता है, क्या वह घर जाता है, क्या वह घर जाता है। इस तरह से एक सेंटेंस बना देंगे हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य का। क्या वह घर जाता है, तो हम लोग उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब इसको किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, एक वचन है कि या बहुवचन है। तो हम देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट एक वचन है तो डज लगा देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे डज। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा वह है, वह को बोलेंगे ही। उसके बाद वर्ब क्या है, जाना, जाना को बोलेंगे गो। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, होम, गो टू होम। उसके बाद हम लोग लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, बन जाएगा डज ही गो टू होम, क्या वह घर जाता है। इसी तरह से एक दूसरा एग्जांपल सीख लेते हैं कि क्या तुम लोग मैदान में दौड़ते हो। ठीक है, क्या तुम लोग मैदान में दौड़ते हो। तो ये भी हो गया एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसको क्या बनाएंगे, यहाँ पर हम लोग डू लगाएंगे पहले, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो बहुवचन है तो इसलिए डू लग जाएगा पहले। तो ये बन जाएगा डू यू। उसके बाद दौड़ना को क्या बोलते हैं, ये हमारा वर्ब है, क्रिया, इसको बोलेंगे रन, डू यू रन। उसके बाद मैदान में क्या बोलेंगे, इन द फील्ड, इन द फील्ड। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, तो डू यू रन इन द फील्ड, क्या तुम लोग मैदान में दौड़ते हो। तो इस तरह से प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का हम लोगों ने बनाया अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।